नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम पंडित जी से पापांकुशा एकादशी के व्रत की महिमा जानेंगे और कैसे इस व्रत को करने से ग्रहों की दशा को सुधारा जा सकता है, ये भी जानेंगे। दरअसल मान्यता ये है कि इस एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की उपासना की जाती है। हर दिन की तरह आज हम आपको गुड लक टुडे के तमाम दर्शकों को उनका गुड लक मंत्र भी बताएंगे और इसे बढ़ाने के उपाय भी आप तक पहुंचाएंगे। एक खास महा उपाय भी होगा जिसे अपनाने से आपके अंतर्मन को पवित्र किया जा सकेगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र की। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, ऐसा हो सकता है कि स्थितियों परिस्थितियों की वजह से आप एकादशी की तिथि पर व्रत न रख पाएं। कोई बात नहीं, एकादशी की तिथि पर व्रत रखें या ना रखें, लेकिन इतनी तो कम से कम सावधानी रखें कि एकादशी पर सात्विक आहार ग्रहण करें, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग न करें। इतनी तो दया करें ही कम से कम। और एकादशी तिथि पर पूजा उपासना करें, प्रार्थना करें। अगर आप ऐसा करते हैं, भोजन भी कर लेते हैं, फिर भी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो इससे आपके संस्कार शुद्ध होते हैं। और ग्रहों का जो सारा खेल है ना, वो संस्कारों के शुद्ध होने का ही खेल है। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सही। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए पंचांग की बात कर लें। तो क्या है 16 अक्टूबर का पंचांग, पंडित जी से जानते हैं। बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 16 अक्टूबर 2021, दिन शनिवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, शाम को 5:37 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, सुबह के 9:22 तक। इसके बाद शतभिषा। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा देसी घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, एकादशी के व्रत की काफ़ी महिमा होती है और एकादशी के व्रत को लेकर जो अहम कथा है वो क्या है, क्यों इसका महत्व इतना बढ़ जाता है, ये तमाम सवाल आपके मन में होंगे। तो इन सवालों का जवाब हम पंडित जी से ही ले लेते हैं। तो पंडित जी, आखिर क्यों एकादशी के इस व्रत को सबसे उत्तम माना गया है और इस व्रत का महत्व क्या है, ये भी बता दीजिए। देखिए, वैसे तो हम बहुत सारे व्रत उपवास रखते हैं साल भर में, बहुत सारे मौके आते हैं, और उसमें अगर हम देखें तो व्रतों में लोग नवरात्र के व्रत रखते हैं, पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, अमावस्या का व्रत रखते हैं और एकादशी का व्रत भी रखते हैं। बहुत सारे व्रतों के बीच में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो व्रत है, सबसे बड़ा जो उपवास है, व्रत है, व्रत का संकल्प है, वो एकादशी का है। चंद्रमा की जो स्थिति होती है ब्रह्मांड में, चंद्रमा अपनी राशि बदलता रहता है और चंद्रमा की स्थिति बदलने की वजह से व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति या तो अच्छी होती है या तो खराब होती है। ऐसी दशा में जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोक सकते हैं। यहां तक कि एकादशी का व्रत रख करके आप ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत ही एकमात्र ऐसा व्रत है जो शरीर के अलावा मन पर असर डालता है। बाकी व्रतों का मन पर डायरेक्ट असर नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसके अलावा जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इससे आप अपने पापों को, अपने अशुभ संस्कारों को, अपनी अशुभ आदतों को भी नष्ट कर सकते हैं। तो आप जान गए होंगे कि क्यों एकादशी का पर्व तमाम जो व्रत हैं उनमें सबसे अहम माना जाता है। इसके बारे में और भी हम बात करेंगे, इससे जुड़ा कोई महा उपाय भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए बात दैनिक राशिफल की करते हैं। तो जान लेते हैं सबसे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का भाग्यफल।
बात करते हैं मेष राशि की। परिवार में व्यस्तताएं भी बहुत हैं और इस समय आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। आर्थिक लाभ हालांकि होता रहेगा, पैसे रुपए आपके पास आते रहेंगे, लेकिन इस समय अपनी माता जी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होती दिखाई दे रही हैं। इस समय गाड़ी खरीद सकते हैं, घूम सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, वाहन का सुख आपको मिलेगा और संपत्ति से जुड़ी हुई जो भी समस्या है वो समस्या इस समय हल होगी। शुभ रंग जिसका आप प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मिथुन राशि, काम की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। काम की स्थितियां आपकी बेहतर दिखाई दे रही हैं और इस समय स्वास्थ्य भी आपका अच्छा हो रहा है। यात्रा के सुंदर योग भी फिलहाल आपके सितारों में दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग है आपका धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। बिल्कुल, तो भाग्य का साथ है आपके साथ और इसके साथ ही आगे की जो राशियां हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले पंडित जी एक सवाल मन में आता है। चूंकि हम एकादशी का जिक्र कर रहे हैं, इसकी महिमा बता रहे हैं, लेकिन पापांकुशा एकादशी का इतना महत्व क्यों हो जाता है तमाम एकादशियों में, और इस एकादशी को आखिर किस देव की हम आराधना करते हैं, विधान क्या है? बिल्कुल, देखिए वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है। साल भर में जितनी एकादशी पड़ती है हर एकादशी बड़ी कीमती है, बड़ी मूल्यवान है, लेकिन जैसा कि नाम है ना इसका, पापांकुशा, पाप पर अंकुश लगाने वाली। पापांकुशा एकादशी पर अगर आप व्रत उपवास करते हैं तो इससे खुद को भी लाभ होता है और दूसरों को भी लाभ होता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। पद्मनाभ स्वरूप कौन सा है? पद्म मतलब होता है कमल और नाभ का मतलब होता है नाभि। जब भगवान विष्णु का वो चित्र जिसमें उनके नाभि से कमल निकल रहा हो और उस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हों, उस स्वरूप को कहते हैं पद्मनाभ स्वरूप। तो पद्मनाभ स्वरूप में भगवान विष्णु की उपासना होती है और जब आप पापांकुशा एकादशी का व्रत रखते हैं, पूजा उपासना करते हैं, तो मन शुद्ध होता है, आपके पापों का प्रायश्चित होता है। और एक बड़ी अद्भुत बात यह है कि माता पिता और मित्र की पीढ़ियों को भी मुक्ति मिलती है। एक बड़ी अद्भुत पुस्तक है हिंदू धर्मशास्त्र की, उसका नाम है नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र कहता है कि अगर एक पीढ़ी में भी कोई भक्त पैदा हो जाए तो पूरा खानदान मुक्ति पा जाता है। तो ये बात यहां पर भी है कि अगर आप पापांकुशा एकादशी पर व्रत रख के भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, तो माता के, पिता के, मित्र के या जो भी आपके संपर्क में आता है सबको मुक्ति मिलती है। इस बार पापांकुशा एकादशी का जो अवसर है वो 16 अक्टूबर को बना हुआ है। बिल्कुल सही। तो इस अवसर पर आप जरूर इसका लाभ उठाएं और जैसा कि पंडित जी ने कहा, विधि विधान से अगर पूजा अर्चना और व्रत की जाए तो पूरा का पूरा परिवार ही, यानी कि पूरा कुल ही इससे धन्य हो सकता है। वैसे अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो आपकी समस्या भी हम दूर कर सकते हैं। लेकिन कैसे? आप ईमेल के जरिए हम तक अपनी जानकारी, अपनी दुविधा पहुंचाइए। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है, तो तुरंत इसे नोट कर लें और अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, थोड़ा सा ध्यान स्वास्थ्य का बनाए रखिएगा इस समय, खास तौर से हड्डियों का। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, जल्दबाजी करना अच्छा नहीं होगा।
और अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, आपका दिन बेहतर हो, तो पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी भाग्य थोड़ा कम है, मेहनत थोड़ी ज्यादा है। सिंह राशि, अगर अविवाहित हैं तो इस समय विवाह की सुंदर संभावनाएं हैं, विवाह तय हो सकता है। आपके व्यापार में, आपके कारोबार में सुधार होने के अच्छे संकेत भी दिखाई दे रहे हैं और इस समय किसी दूर स्थान से या विदेश से लाभ के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग होगा आपका लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, काम का बोझ थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है। हालांकि धन लाभ के योग बन रहे हैं और करियर के मामले में आपको सफलता मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका आप प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। पापांकुशा एकादशी की बात कर रहे हैं, तो ये भी हम जान लेते हैं आपसे कि आखिर कैसे पापांकुशा एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा करें और पूजा में किन नियमों का हमें पालन करना है, ये भी जरूर बताएं। बिल्कुल, देखिए प्रातः काल या शाम के समय, दोनों समय आप भगवान विष्णु के, श्री हरि के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। सुबह समय है सुबह करिए, शाम को समय है शाम को करिए। वैसे सबसे उत्तम जो मैं समझता हूं वो मध्य रात्रि होती है, लेकिन आप सुबह शाम को पूजा कर सकते हैं। मस्तक पर अपने सफेद चंदन लगाएं या गोपी चंदन लगाएं, फिर पूजा के लिए बैठें। भगवान विष्णु को पंचामृत, पुष्प यानी फूल और ऋतु के फल, जो मौसम के फल हैं, वो अर्पित करें। चाहें अगर आप दोनों समय उपवास नहीं रख सकते तो एक समय आप सात्विक आहार ग्रहण करिए। सुबह आपने व्रत रख लिया, शाम को आप सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन शाम को आहार ग्रहण करने के पहले भगवान विष्णु की उपासना करें और आरती करें। पापांकुशा एकादशी के दिन ऋतु फल का, यानी जो मौसम के फल है ना, जैसे अमरूद है, सेब है, इसका दान करना और अन्न का दान करना विशेष शुभ होता है, जो आपको जरूर करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो इन तरीकों के बारे में और भी ज्यादा विस्तार से हम बात करते रहेंगे। बहरहाल आगे हम आपको एक महा उपाय भी बताने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। उसके पहले हम आगे की राशियां यानी कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए भाग्यफल और भाग्य मीटर के बारे में जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। बात करते हैं तुला राशि की। करियर की स्थिति में आपके जरूर सुधार हो रहा है और यह सुधार अभी बना रहेगा। आप कोशिश करके देखिए, इस समय आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे होंगे और आपकी शिक्षा के मामले में, कंपटीशन के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा आपका गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, पैसे का नुकसान हो सकता है, गिर सकता है, पैसा चोरी हो सकता है, ध्यान रखिए। और वाहन सावधानी से चलाइएगा, वरना चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। तो अपनी सुरक्षा चाहते हैं, गुड लक को बढ़ाना चाहते हैं, तो पीपल के वृक्ष में थोड़ा सा जल अर्पित कर देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी काफी ज्यादा मेहनत करेंगे तभी लाभ हो सकेगा। धनु राशि, पैसे का फायदा निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है और इस समय छोटी यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। बेवजह की चिंताएं इस समय हो सकती हैं, इसलिए व्यर्थ की चिंताओं से बचें। व्यर्थ की चिंता ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी कि मेहनत करेंगे तो फायदा जरूर होगा।
अब समय हो गया है आपका सवाल लेने का। तो कहां से आया है आज का सवाल, सवाल क्या है और इसका हल क्या है, जानते हैं पंडित जी से। ज्योत्सना शर्मा जी ने सवाल लिखा है, भोपाल से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र का नाम है शिवम, जन्म की तारीख है 10 अक्टूबर 1994, जन्म का समय है सुबह 11:15 और जन्म का स्थान है भोपाल। पूछ रही हैं कि क्या पुत्र प्रशासनिक सेवा में जा सकता है, क्या पुत्र की किस्मत में सरकारी नौकरी है, और दूसरा किसी ने इन्हें बताया है कि इनके पुत्र का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा, तो क्या करना चाहिए इसके करियर के लिए और आने वाले समय में इसके वैवाहिक जीवन के लिए। ज्योत्सना जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से आपको बता दूं मैं कि आपके पुत्र की कुंडली में गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी नौकरी में जाने की संभावना मजबूती से दिखाई दे रही है। आपका बेटा सरकारी नौकरी में जरूर जाएगा। प्रशासनिक सेवा थोड़ी कठिन है, लेकिन अगर एसएससी की या बैंकिंग की तैयारी करे तो उसमें सिलेक्शन हो सकता है। दूसरी बात बिल्कुल ठीक है कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं है कुंडली में, इसलिए जब भी विवाह का निर्णय लेंगी कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लेंगी तो काफी बेहतर होगा। अब आपके पुत्र का करियर बेहतर हो, आने वाला वक्त बेहतर हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? 2 उपाय करिए। एक तो आप अपने पुत्र के लिए नित्य प्रातः विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके पुत्र की रक्षा के लिए और कल्याण के लिए। साथ में अपने बेटे को एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की। बात करते हैं मकर राशि की। कारोबार में आपके लिए लाभ के सुंदर संकेत हैं और हो सकता है इस समय आप कोई संपत्ति खरीदें, प्रॉपर्टी का फायदा आपको हो जाए, लेकिन अपने वाणी पर और अपने स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखिएगा, वरना बेवजह के विवाद हो सकते हैं। शुभ रंग होगा आपका लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, मन मजबूत होगा, अच्छा फील करेंगे, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। थोड़ा सा समय अगर आप पूजा में, उपासना में, ध्यान में दें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। शुभ रंग होगा आपका ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है, सबसे ज्यादा आपका भाग्य मीटर है 90%। मीन राशि, जल्दबाजी में किसी तरह का निर्णय भयंकर गलत हो सकता है, बच के रहिएगा और करियर के निर्णयों में इस समय सावधानी रखिएगा। गुड लक को बढ़ाने के लिए, दिन को बेहतर करने के लिए पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल अर्पित कर दें। शुभ रंग होगा आपका बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य कम होगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाए और पंडित जी के उपाय आपकी जिंदगी को संवारें। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका जन्मदिन 16 अक्टूबर को है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और अब पंडित जी से जानते हैं आने वाला 1 साल आपकी जिंदगी में कौन कौन सी खुशियां लेकर आ रहा है। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 16 अक्टूबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। करियर में भी परिवर्तन होगा आने वाले साल में और आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। इस साल धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी और जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह भी इस साल में हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव के मंत्र का जप करें। नमः शिवाय का अगर आप पूरे साल जप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
जी हाँ, और अब वो समय जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं, यानी कि आज के महा उपाय का। तो वो कौन सा उपाय है जो आपकी जिंदगी की हर परेशानी को दूर भगाएगा, पंडित जी से जानते हैं। आज का महा उपाय बहुत ही कारगर है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब मैं पूजा उपासना करता हूँ या करती हूँ तो मेरे मन में अशुद्ध विचार आते हैं, अश्लील बातें आती हैं, मेरे मन में बहुत खराब चीजें आ जाती हैं। क्या करना चाहिए कि पूजा के समय तो मन शुद्ध रहे? पूजा के पहले, पूजा शुरू करने के पहले ही आप हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करिए कि मैं आपकी पूजा करना चाहता हूं, मेरे मन को शुद्ध रखें और मेरी पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में जल ले लें अंजुलि में, और अपने चारों तरफ भगवान का नाम लेकर, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, श्री राम को, भगवान शिव को, भगवान कृष्ण को, उनका नाम लेते हुए अपने चारों तरफ जल से एक रेखा बना लें। इसके बाद पूजा की शुरुआत करें। आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि पूजा के दौरान आपके मन में अशुद्ध, अशुभ, नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। आप ज्यादा बेहतर तरीके से, गंभीरता से पूजा कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो आज इस सिलसिले को यहीं रोकते हैं, लेकिन रोजाना आपसे मुलाकात होती रहेगी, गुड लक मंत्र भी देंगे और आपकी जिंदगी को संवारने के तमाम महा उपाय भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिएगा गुड न्यूज टुडे के साथ।